स्वागत है आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। गणित में परिमेय संख्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका गुणा भाग जो घटाना कैसे करते हैं। लेकिन इसके पहले हम ये देखेंगे कि संख्याएं क्या है या गणित में कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, जितने गिनती के अंक होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगली संख्या पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। अगली संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक संख्या भी आएगी और ऋणात्मक संख्याएं भी आएंगी। परिमेय संख्या, जिसका हम अभी इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसके बाद परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 3/5 हो गया, 7/9 हो गया, 11/16, 10, 15। हम 10 और 15 को भी परिमेय संख्या लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम 10 को 10/1 लिख सकते हैं, 15 को 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगली संख्या है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि कर्णी 3 हो गया, कर्णी 7 हो गया, 3.45 हो गया, 9.37 हो गया। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। अगली संख्या इसमें है वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आती है, परिमेय सभी संख्याएं इसके अंतर्गत कंक्लूड होती हैं। जैसे कि हम लिख लिया 3 लिखा, हमने 4 लिखा, 5 लिखा, -10, 45/10, 3.75, ये सभी संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सभी लोग इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे गणित का ये आधार होता है ये। तो अब हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का हम योग कैसे ज्ञात करते हैं। दो संख्या हम लेते हैं यहाँ, जैसे कि पहली है 3/5 है, दूसरी 7/9। इसको जोड़ते हैं तो 3/5 धन 7/9। तो जोड़ने के लिए हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर आना चाहिए। यदि हर बराबर आ रहा है तो अंश को आपस में जोड़ देंगे और हर उसका वही संख्या होगी। लेकिन हर दोनों का अलग अलग होने पर हम उनका लघुत्तम निकालते हैं, अर्थात एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पास जैसे 5 और 9 का है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं तो 5 में कोई फिट नहीं पड़ेगा, 3 × 9। फिर 3 से करेंगे तो 5 में कोई नहीं फिट पड़ेगा, 3 × 3। फिर 5 से करेंगे तो ये आ गया 3 × 9 और 9 × 9 45। तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 45 आ गया। अब हम पहली परिमेय संख्या का हर का इसमें भाग करेंगे, जितना भागफल आएगा इस अंश से गुणा कर देंगे। यानी 5 × 45 9 भागफल आया तो 9 का 3 में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार 9 × 45 5 आया तो 5 के 7 में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 × 3 27 और 500 तो 35/45 जोड़ देंगे, 7 × 4 = 12। तो ये हो गया दो परिमेय संख्याओं कैसे हमको योग करना है। इसका एक दूसरा तरीका भी है। वो तरीका क्या है इसका, कि पहली परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का हर का गुणा कर दें अंश और हर में। इस प्रकार दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या का हर का गुणा कर दें और आपस में जोड़ दें। कैसे? जैसे ये है 3/5, तो हमने दूसरी परिमेय संख्या के यहाँ हर 9 है तो क्या करेंगे, 3 × 9 है और ये 5 × 9 है तो ये हो जाएगा 3 × 9 27 और 5 × 9 45।
अब इसमें देखते हैं, ये 7/9 है, पहली परिमेय संख्या का हर 5 है, तो 7 गुणे 5 बटे ये हो जाएगा 9 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 और 9 पन्ना 45। अब दोनों को जोड़ देंगे, 27/45 धन 35/45 बराबर हो जाएगा 27 धन 35/45। दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 12 6। तो इस प्रकार से हम देखना दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम परिमेय संख्याओं को इन दो मेथड के द्वारा किसी भी से भी इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ दो परिमेय संख्याओं को आपस में कैसे घटाते हैं। दो संख्या हम यहाँ ले रहे हैं, जैसे एक संख्या ले रहे हैं 17/5 और दूसरी संख्या ले रहे हैं 12/9। अब इनको आपस में घटाएंगे हम, तो 17/5 माइनस 12/9। अब हम देख रहे हैं दोनों का हर अलग अलग है, तो इनका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम के लिए ये 5 9, जैसा हमने पहली वाली संख्या में निकाला था, 5 और 9 का लघुत्तम कितना आया था, 45 आया था, तो इसको यहाँ 45 लिखेंगे। अब 5 के 45 में भाग करेंगे, तो 5 9 45, 9 भाग फल आया, तो 9 का 17 में गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इसमें 9 पन्ना 45 5 आया, तो 5 गुणे 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 97 153 माइनस 60/45। अब घटाएंगे इसमें से हम 153 60 9, ये आ गया अपने पास वैल्यू यहाँ पास। तिरानवे बटे 45। इस प्रकार से परिमेय संख्या को घटाते हैं। तो हमने जो इसके ऊपर दूसरा मेथड बताया था, हम इस मेथड के द्वारा भी इसको आपस में घटा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में इनका हम गुणा कैसे ज्ञात करते हैं। हम कोई दो संख्याएं ले रहे हैं, पहली संख्या 12/5, दूसरी संख्या है 40/10। इनको गुणा करेंगे, कई छात्र इसमें गुणा करने में गलती करते हैं, वो अंश का हर में गुणा कर देते हैं, हर का अंश में गुणा कर देते हैं, तो ये गलत है। हम क्या करेंगे, हमको अंश का अंश में गुणा करना है, हर का हर में गुणा करना है। तो 12 गुणे 40 बटे 5 गुणे 10, ये हो जाएगा 12 चौक 48 480 बटे 15 50। इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं को कैसे गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं को हम उनका भाग आपस में कैसे करते हैं। दो संख्या ले रहे हैं हम यहाँ,
पहली है 12/25 में हमको भाग करना है यहाँ पास 10/7 का। तो यहाँ देखते हैं ये 12/25 में भाग करना हमको 10/7 का। तो यहाँ क्या करेंगे, हमको तो सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसके गुणा के रूप में इसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो इसका अंश और आपस में चेंज हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे 12/25 गुणे 7/10, ये हो जाएगा 1284 और ये हो जाएगा 250। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्याओं का ऐसे आपस में भाग करते हैं। ये परिमेय संख्याओं के मेन बेसिक है। इसमें छात्र बिल्कुल गलतियां करते हैं, उनको बिल्कुल इसका प्रॉपर वे नहीं मालूम होता है कि इसको आपस में कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, कैसे उसको जोड़ करना है, कैसे घटाना करना है। तो इसको हमको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। अब इसमें जनरली क्वेश्चन आया करता है कि परिमेय संख्याएं जो दी गई उसका जो दशमलव निरूपण शांत और शांत कैसे होता है, ये कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास हम। परिमेय संख्याओं का हम यहाँ कुछ संख्या ले रहे हैं। पहली संख्या ले रहे हैं 10/25 ले रहे हैं, दूसरी संख्या है 40/27, फिर है 5/100, 18/12। इनको हम देखते हैं। तो इनको हल करने के पहले हम ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो संख्या शांत हुई क्या शांत। इसका ट्रिक है कि हम इनके हर में चेक करेंगे कि इनके हर में जो गुणनखंड है वो 2 या 5 या 2 5 का मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। यदि इसके मल्टीपल के रूप में आ रहा है तो वो संख्या का जो दशमलव निरूपण वो शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव जो निरूपण वो अशांत होगा। तो यहाँ देखते हैं पहली संख्या 10/25 है। तो 10/25 में जो 25 का जो फैक्टर है 5 गुणे 5, जो कि 2 और 5 के फैक्टर में आ रहे हैं, मतलब 5 का फैक्टर इसमें आ रहा है। तो ये संख्या का जो दशमलव निरूपण क्या होगा वो क्या होगा, वो होगा शांत होगा। अगले इसमें देखना 40/27 देख रहे हैं। 40/27 में क्या 27 गुणनखंड क्या क्या होते हैं, ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 के 27। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि दशमलव निरूपण शांत कब होगा, जब उसमें हर में 2 और 5 का फैक्टर आए, या तो 2 ही रूप में आए, या 2 के फैक्टर के रूप में, या तो 5 के फैक्टर के रूप में आए। इनके अलावा यदि कोई फैक्टर आता है तो वो दशमलव निरूपण अशांत हो जाएगा। तो इसका जो दशमलव निरूपण वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार अगली संख्या हम यहाँ ले रहे हैं। अगली संख्या यहाँ पास है 5/100 है, और 100 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 10 गुणे 10, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अतः इसके फैक्टर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ रहे हैं, तो इसके दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। हम इसको अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। अगली संख्या यहाँ पास आ रही है 18/12। तो 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे,
2 से डिवाइड होगा, 2 का 12, फिर 2 3 6। हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 के अलावा 3 का फैक्टर भी आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, अशांत होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका जो दशमलव निरूपण वो हम शांत और वो शांत है कि अशांत है कैसे चेक करेंगे। तो हम इस मेथड के द्वारा उनको आपस में चेक कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उनका जो दशमलव निरूपण वो शांत होगा या अशांत होगा। शांत का मतलब क्या होता है कि यदि उसमें भाग की जो प्रक्रिया है वो कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, और अशांत क्या होता है कि जब उसमें भाग करते हैं तो भाग की जो प्रक्रिया वो चलती रहती है, समाप्त नहीं होती, इसलिए उसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। तो आज हमने परिमेय संख्याएं और इन पर विभिन्न प्रकार के संकेतों के बारे में डिस्कशन किया। इसकी जानकारी सब लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि जो कुछ संख्याएं दी गई हैं उनका हमको परिमेय संख्या के रूप में उसका निरूपण कैसे करना है उसके बारे में देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरी अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।